दोस्तों, विश्व प्रसिद्ध कार निर्माता हेनरी फोर्ड से भेंट होने पर जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि आपकी सफलता का रहस्य क्या है, हेनरी फोर्ड ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी सफलता का रहस्य है धैर्य और विश्वास। मेरा यह अनुभव है कि धैर्य और विश्वास से असंभव काम भी संभव होते हैं। तो आप सभी से एक सवाल करूं कि आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने अगले 6 महीने का अपना टारगेट, अपना गोल लिख लिया है, अपना गोल सेट कर लिया है कि मुझे इस चीज को अचीव करना है। तो आप में से अधिकतर लोग ऐसे होंगे जिनका कोई गोल ही नहीं होगा, जो इस रेस से बाहर हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आपने अपना टारगेट सेट किया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर अभी तक आपने अपना टारगेट सेट नहीं किया है तो बहुत ज़्यादा चिंता का विषय नहीं है। अब आप कहेंगे चिंता का विषय क्यों नहीं है? क्योंकि आज आप ये वीडियो देखने के बाद 100% मुझे यकीन है कि अपना गोल बहुत जल्द सेट कर लेंगे। दोस्तों, उस पत्रकार ने पुनः कहा, लेकिन मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं। क्या आप बता सकते हैं कि धैर्य और विश्वास के सहारे हम छलनी में पानी भरकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे ले जा सकते हैं? तब हेनरी फोर्ड ने कहा, क्यों नहीं। हेनरी फोर्ड की इतना कहते ही उस व्यक्ति का चेहरा आश्चर्य से भर उठा। फोर्ड इस असंभव को संभव बनाने के लिए क्या कहने वाले हैं? हेनरी फोर्ड ने कहा, लेकिन हमें धैर्य और विश्वास के साथ तब तक प्रतीक्षा करनी होगी जब तक पानी जमकर बर्फ ना बन जाए। दोस्तों, यह बात एकदम सच है, क्योंकि विनम्रता, धैर्य, आत्मविश्वास और सहिष्णुता ऐसे गुण हैं जो हमारे व्यक्तित्व के निर्माण और विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफल बनाते हैं। किंतु यह तभी संभव है जब तक वह ठीक स्थान पर हों, उनमें से किसी प्रकार का दिखावा ना किया जाए। लेकिन जब वे आत्मविश्वास की परिधि से बाहर हो जाते हैं तब वे मनुष्य के दुर्भाग्य का कारण बन जाते हैं। और जब व्यक्ति में नम्रता, धैर्य, आत्मविश्वास, सहिष्णुता जैसे गुण नहीं होते तब वह अधीर, अविवेकी, असहिष्णु बन जाता है। वास्तव में जब एक व्यक्ति को स्वयं ही यह विश्वास ना हो कि वह क्या काम कर सकता है तब वह कुछ नहीं कर सकता। जरा सोचिए कि कोई आदमी तब तक कैसे शक्तिशाली हो सकता है जब तक उसके मन में यह विचार ना आए कि मैं यह काम कर सकता हूँ, मैं यह काम कर सकता हूँ। इसे आपको अपने मन में बिठा लेना चाहिए, इसलिए मैंने इसको 2 बार रिपीट किया। परंतु जब आप अपने मन में दुर्बलता को स्थान देते हैं, अपने आप को असमर्थ मान लेते हैं, उसी क्षण आप समाप्त हो जाते हैं। इसलिए जिस व्यक्ति ने संघर्ष करना छोड़ दिया है उसको सफलता की आशा करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि सफलता के लिए धैर्य का होना बहुत जरूरी है और धैर्य अपने अंदर लाना ईश्वरीय गुण है। और धीरता, चित्त की अविचलितता आदि भी कहा जा सकता है। दोस्तों, यदि आपके अंदर का धैर्य खत्म हो गया तो समझ लीजिए आप जितने साल अपने टारगेट को सेट किए उतने साल आप पीछे चले गए। इसलिए दोस्तों, आप अपने आप को प्रतिकूल परिस्थितियों में भी एकदम चट्टान की तरह अडिग बनाए रखें, क्योंकि परिस्थितियां क्षणिक मात्र हैं। जो स्थिर पानी में कंकड़ फेंकने से उत्पन्न लहरों के समान हैं। इन लहरों के लिए जिस प्रकार चट्टान दुर्भेद्य होती है, उसी प्रकार व्यक्ति की धीरता, सहन शक्ति भी अडिग होती है। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत काल परखिए चारी। जो व्यक्ति कष्ट में, दुख में अथवा भय में धैर्य पूर्वक विचार करते हुए ठहरो और देखो के सिद्धांत पर चलता है, वह हमेशा सफल होता है। इस दोहे में तुलसीदास जी ने धीरज को सबसे पहले परखने की सलाह दी है, क्योंकि धैर्यवान व्यक्ति अपने लक्ष्य को बिना किसी कठिनाई के पूरा कर लेते हैं, जबकि व्यग्रता तथा अधीरता के साथ काम करने वाले व्यक्ति कभी सफल नहीं होते। इसके साथ ही धैर्य सुखी जीवन का भी मूल मंत्र है, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। इसलिए आपको भी अपने अंदर परिवर्तन लाना है, असंभव को संभव कर दिखाना है, अपने मन पर नियंत्रण करना है, लक्ष्य पर ध्यान रखना है। एक बहुत पुरानी कहानी है। एक बार हस्तिनापुर के राजा
सारथी सूतराज अधिरथ अपने बेटों बसु और सोण को लेकर गुरु द्रोण के पास गए और बोले, गुरु और मेरी इच्छा है कि हमारे बच्चे भी आपसे युद्ध कला सीखें। लेकिन द्रोण ने यह कहकर मना कर दिया कि इस युद्धशाला में केवल राजकुमारों को ही शिक्षा दी जाती है। अधिरथ वापस लौट आए और फिर बसु और सोण कापालिक के अखाड़े में युद्ध विद्या सीखने लगे और जब सब लोग सो जाते थे तब वे बाहर निकलकर निशाना लगाते थे। 1 वर्ष पूरा होने पर द्रोण अपने राजकुमारों की अंतिम परीक्षा लेने लगे। तब महाराज धृतराष्ट्र और भीष्म भी वहां उपस्थित थे। उस परीक्षा को बसु और सोण भी देखने आए। द्रोण ने अर्जुन से शब्दभेदी बाण चलाने को कहा। तभी एक कुत्ता भौंका, लेकिन आंख पर पट्टी बांधे अर्जुन ने बाण चलाकर कुत्ते का मुंह बंद कर दिया। यह देखकर बसु जोर से चिल्लाया, यह कर्तव्य मैं भी कर सकता हूं। गुरु द्रोण ने मना किया, लेकिन धृतराष्ट्र ने अनुमति दे दी। बसु बाण चलाने को तैयार ही था कि कुत्ते के भौंकने के कुछ क्षण पहले उसके कान में एक और आवाज टकराई। लेकिन बसु ने तुरंत सूची बाण छोड़ दिया और फिर वह आवाज बंद हो गई, मगर कुत्ता भौंकता रहा। उसी क्षण द्रोण ने कहा, आज का महान धनुर्धर अर्जुन है। तभी भीष्म पितामह बोले, आज का सबसे महान धनुर्धर अर्जुन नहीं बसु है। वह कैसे? द्रोण ने आश्चर्य से पूछा। पितामह ने कहा, क्योंकि हम सबका ध्यान कुत्ते के भौंकने पर था, लेकिन उसके भौंकने के कुछ क्षण पहले एक मध्यम आवाज बसु और मैंने सुनी। वह आवाज एक चिड़िया की थी जो अपने बच्चों को चोंच में दाना डालकर चहकी थी। उसी आवाज को निशाना साधकर बसु ने तीर चलाया जो चिड़िया के मुंह में घुस गया और आवाज बंद हो गई। यह निशाना अर्जुन के निशाने से अधिक अच्छा था, क्योंकि बसु का ध्यान सिर्फ लक्ष्य पर था और लक्ष्य पर जिसका ध्यान होता है वही सफल होता है। पितामह ने अपना निर्णय सुनाया, फिर बसु विजेता कहलाया। आपको भी बसु की तरह अपने लक्ष्य पर ध्यान रखना है, क्योंकि आपको अर्जुन नहीं बसु बनना है। ब्रह्मा जी से एक बार किसी मनुष्य ने कहा कि मैं सदा उन्नति करना चाहता हूँ, सुख शांति भोगना चाहता हूँ, कृपया बताएं मैं क्या करूँ। ब्रह्मा जी ने उसे 2 गठरियाँ थमाई और बोले, एक गठरी में तुम्हारे पड़ोसी की बुराइयां हैं, इसे पीठ पर लादो और भूल कर भी इसे खोलना मत, ना देखना ना दूसरों को दिखाना। तथा दूसरी गठरी में तुम्हारे दोष हैं, इसे सामने छाती पर लटका लो और बार बार खोलकर देखते रहना। लेकिन भूल से उसने अपने पड़ोसी की बुराइयों से भरी गठरी को छाती पर लटका लिया और उसका मुंह खुला छोड़ दिया। फिर सारे रास्ते इसे देखता रहा और दूसरों को भी दिखाता रहा, जिससे वह पतन के रास्ते पर पहुंच गया। इसलिए आप स्वयं से दूसरों से कुछ ना कुछ सीखते रहिए, आगे बढ़िए, क्योंकि यह जीवन में कामयाबी का मूल मंत्र है। इसको अपने जीवन में उतार लीजिए, इससे आपके जीवन में निरंतर सुधार आएगा। वेदों में भी मनुष्य को परमात्मा की सबसे उत्तम रचना बताया गया है। यह इसलिए नहीं कि मनुष्य का शरीर दूसरे जीवों से सुंदर है, अद्भुत है, बल्कि इसलिए कि मनुष्य को विचार करने की शक्ति हासिल है और विचार शक्ति के सहारे मनुष्य इस धरती को बहुत कुछ दे सकता है।